वंदे मातरम। जय हिंद। मैं चक्रधारी शंखनाद न्यूज से प्रमोद त्यागी। अगर किसी को देश हित में और जनहित में सच सुनना पसंद नहीं है तो कृपा करके उनके लिए हमारी ये वीडियो नहीं है। आज हम आपको बताएंगे कि हिजाब के पहनने से क्या फायदे हैं और हिजाब के ना पहनने से क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, और स्कूल में क्यों नहीं होना चाहिए हिजाब और क्यों कॉलेज में हिजाब नहीं होना चाहिए। हिजाब पहन के जाने से स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर पहली बात तो जो सारे बच्चे हैं उनके अंदर एक अलग भावना आ जाएगी कि एक अलग ही उसके लिए सर्कुलेशन हो जाएगा, अलग ही उसकी लोगों की अलग ही विचार हो जाएंगी। जो भी स्कूल के अंदर होंगे बच्चे वो उन बच्चों से मेल भाव नहीं कर पाएंगे और उनको एक अलग ही लाइन में बैठा दिया जाएगा। दूसरी बात यह है, जब बच्चे पढ़ लिख लेंगे तो उन्हें जॉब करने में भी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अगर वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने के लिए जाते हैं या फिल्म इंडस्ट्रीज में या इस तरह की इंडस्ट्रीज में जॉब करने के लिए जाते हैं जैसे कि कॉल सेंटर वगैरह वगैरह वगैरह, तो उनको कहीं पर भी जॉब नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनी है वो हिजाब को पसंद नहीं करती। वो ओपनली ड्रेस जैसे कि सलवार सूट पे भी वो चुन्नी पसंद नहीं करते। जितनी भी कॉर्पोरेट कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनमें एक लिबास ड्रेस कोड होता है जो वो अपने एम्प्लॉय को ड्रेस कोड के तहत ही एंट्री देते हैं। नहीं तो अगर ड्रेस कोड नहीं होता तो वो अपने यहाँ पे एम्प्लॉय नहीं रखते। दूसरी कमी ये आएगी कि मुस्लिम लड़कियां पढ़ तो लेंगी लेकिन उनको रोजगार के लिए बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तीसरी बात, जिस तरह से अभी आतंकवाद बढ़ रहा है उस आतंकवाद के उसमें जिस तरह से लोग बाग बुरखे का सहारा लेकर कुछ घटनाएं घटी जा रही हैं, उसके नाम पर भी बुरखा और हिजाब बदनाम हो जाएगा पूरी तरीके से। जो हिजाब की आज इज्जत है, आने वाले समय में उसकी इज्जत खत्म हो जाएगी। हमारे देश में सभी के लिए एक सा कानून है, चाहे वो मुस्लिम समुदाय का हो चाहे वो हिंदू समुदाय का हो। फिर पीएफआई के एक युवक की हत्या होती है तो उसके लिए पूरा सर्कुलर गैंग, पूरा विपक्षी दल खड़ा हो जाता है और देश के अंदर आफत आ जाती है। पूरी तरीके से देश के अंदर सन्नाटा छा जाता है और देश के अंदर इतनी बड़ी आफत आ जाती है जिसका कुछ कहा नहीं जा सकता। और जब बजरंग दल के एक कार्यकर्ता की हत्या हो जाती है तो पूरे के पूरे विपक्ष में, पूरी सरकार में और पूरे संविधान में और पूरे हमारे कानून में सन्नाटा छा जाता है। आखिर ये माजरा क्या है? क्या हमारे देश के अंदर दो कानून है कि जो एक मुस्लिम समुदाय के लिए अलग कानून है, जो उग्रवादी टाइप के हैं उनके लिए अलग कानून है, और जो शांति प्रिय हैं, जो अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहते हैं उनके लिए अलग कानून है। इस तरह का भेदभाव हमारे देश के अंदर क्यों है और क्या हमारे देश के अंदर इस तरह का ही भेदभाव वाला कानून रहेगा? आज हमारे देश के अंदर जिस तरह की आग लगाई जा रही है वो आग जो है, फिर इस तरह की दोगली नीति क्यों कर रहे हैं नेता? राजनीति रोटी सेकने के लिए जानबूझकर आईएम के अध्यक्ष ने जिसका ओवैसी ने जानबूझकर ये षड्यंत्र रचाता हिजाब का, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर ताकि वो वोट बटोर सके, और उसके ऊपर ओवैसी के ऊपर कोई जांच पड़ताल नहीं हुई है और इसी उसमें एक बजरंग दल का लड़का जिसका नाम हर्षा था वो बलि चढ़ गया है। और ये अगर ओवैसी की जांच हो जाए, ओवैसी ने पूरे इलेक्शनों में उत्तर प्रदेश में जितने भी भड़काऊ भाषण दिए हैं, कई बार तो उसने ऐसे भड़काऊ भाषण दिए हैं जिससे हिंदू मुस्लिम दंगा हो सकता था, लेकिन हिंदू थोड़ा समझदार है और सहनशील है, यही कारण था। अगर यही भाषण कोई हिंदू नेता दे दिया होता तो आज पूरे देश के अंदर बवाल मच गया होता, लेकिन ओवैसी ने हंगामा किया है, उसके ऊपर किसी सारे के सारे विपक्षी दल की बोलती बंद है। जबकि अगर एक आज शब्द योगी जी ने बोला है वो भी आतंकवादी और माफिया के ऊपर, तो उसके ऊपर बवाल खड़ा करके रखा हुआ है पूरे के पूरे विपक्ष ने।
बातों से ये साफ हो जाता है कि अभी जनता को जागना होगा, जनता को अपनी सोच समझ के ही वोट डालना होगा और अपनी वोटों की हिफाजत करने के साथ साथ अपनी भी हिफाजत करनी होगी। भारतीय जनता पार्टी भी धुली हुई नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के ऊपर ही हिंदुओं को उम्मीद थी, लेकिन शिवसेना तो आज की डेट में यूपीए सरकार के कथनानुसार चल रही है। जैसे यूपीए सरकार बोलती है, सोनिया गांधी और शरद पवार बोलते हैं, उसी तरह से उनके चमचे संजय रावत गिड़गिड़ाने लगते हैं और उन्हीं की भाषा में बोलने लगते हैं। उनके बारे में तो आज की डेट में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। रही भारतीय जनता पार्टी की बात, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। सबका साथ और सबका विश्वास जब से नारा लगाया है, सबका साथ तो चाहिए, लेकिन विश्वास सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लिए ही करना है। ये आज की जनता बोल रही है। हिंदुओं के अंदर इस तरह के मतभेद पैदा हो रहे हैं, क्योंकि हिंदू जाए तो जाए कहां, क्योंकि भारत के अलावा और कोई हिंदू देश नहीं है जहां पे वो जा सकता है। और ये इसका हम तथ्य आपको वीडियो में दिखाने जा रहे हैं, किस तरह से हिंदू परेशान है और किस तरह से हिंदू बोल रहे हैं। इसी के साथ देश और देश की जनता की सच्चाई के लिए, देश के लिए जीना, देश के लिए मरना। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आप हमें अपने सुझाव इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और व्हाट्सएप पर भी दे सकते हैं। हम आपके सुझावों का पालन करेंगे। अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद।